अक्टूबर 2025 ये सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना नहीं, ये समय वो पड़ाव है जहां पर सभी लोग रुक कर ये सोचेंगे कि अब तक जो किया, जो पाया, क्या वो सब सही था? जिस रास्ते पे अब तक चले हम, क्या वो राह सही थी? ये महीना कुछ लोगों के लिए आत्मचिंतन लेकर आ रहा है और आपको लग सकता है कि जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है और आपके भीतर भी कुछ नया जन्म ले रहा है। वहीं पर कुछ लोग अपने जीवन में बड़े फैसलों के मुहाने पर खड़े होंगे, करियर में बदलाव, रिश्तों की परख और सेहत को लेकर नई समझ, ये सब अक्टूबर का एक हिस्सा होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महीने बहुत सी चीजें सतह पर सामान्य दिखेंगी, लेकिन उनके पीछे गहरी हलचल होगी। जो लोग इसे समझ लेंगे वे आने वाले समय का सही दिशा को पकड़कर समझकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग अक्टूबर के इस महीने में पुरानी उलझनों में भी फंसे रहेंगे। अक्टूबर 2025 रिश्तों, करियर, धन, सेहत, चारों पहलुओं पर एक नया नजरिया आपको दिखाने का अवसर देगा। ये महीना आपको संकेत देगा कि कहाँ संभलना है, कहाँ साहस दिखाना है और कहाँ बस चुपचाप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठे रहना है। तो आइए देखते हैं कि आपकी राशि के लिए अक्टूबर क्या संदेश लेकर आया है, कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, कौन से मौके आपको पकड़ने और किन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब बात हुई है राशि की, तो कौन सी राशि आपको देखनी है? पिछले कई बार से मैं देख रहा हूं कि लोग कंफ्यूज हैं, आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं कि उन्हें राशि कौन सी देखनी है अपनी। तो ये जो मैं आपके लिए हॉरोस्कोप बनाता हूं, आपकी जो चंद्र राशि है उसे लग्न मानकर सारे ट्रांजिट्स को देखकर ये हॉरोस्कोप आपके लिए बनाया जाता है। तो अगर आप इस हॉरोस्कोप से सच में पूरा आनंद उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी चंद्र राशि की प्रेडिक्शन जरूर सुननी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपको अपनी लग्न की राशि भी पता है जो कि डिफरेंट होती है आपकी चंद्र राशि से, तो आप उस राशि को भी यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप दो राशियों के हॉरोस्कोप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको एक्चुअली में समझ में आएगा। ये हॉरोस्कोप क्रिएट करने का जो बेस है वो चंद्र राशि है, और चंद्र राशि को लगन में डालकर प्रेडिक्शंस बनाई जाती हैं आपके लिए, जो कि आपको पिछले कई सालों से एक्यूरेट लग रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल पे आने वाले मंथली वीडियोस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हॉरोस्कोप वीडियोस अब बन चुके हैं, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ अब इसी तरह के डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप आपको हॉरोकॉस्मो ऐप पर भी अपडेटेड मिलते हैं विद द नोटिफिकेशन, विद द लकी कलर एंड विद द डेली रेमेडी। तो अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं आपके हॉरोस्कोप के लिए तो जाइए अभी एंड्रॉइड या फिर iOS पे हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए। और सिर्फ यही फीचर नहीं है, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी जो कि एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उनके लिए ऐड किए गए। कई सारे टूल्स भी आपके लिए वहां पे अवेलेबल हैं, तो आप अपनी खुद की फ्री कुंडली भी पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को भी चेक कर सकते हैं, और डिविजनल चार्ट्स देखने के लिए भी इस ऐप में सारी सुविधाएं आपके लिए मौजूद है, और ये सब बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हॉरोस्कोप शुरू करूं उससे पहले हमने क्रिएट किया है एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ, एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ आपके 2026 के हॉरोस्कोप, जिसको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके कि अगले साल आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, और उसके लिए कौन सी रेमेडीज आपको अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। और ये हॉरोस्कोप आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया हुआ है। बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और बात करते हैं कि अक्टूबर का यानी साल का 10वां महीना कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के बारे में। मेष राशि वालों, शुरुआत करेंगे आपके लव रिलेशन से बात करके। अक्टूबर का जो महीना है वो आपके रिश्तों में काफी ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कंफ्यूजन में हैं, ठहराव में, या समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या फिर मुझे कोई डिसाइसिव स्टेप अभी लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि शायद आप उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस रिश्ते के खत्म करने के बारे में भी सोचने लग जाएं। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस तरह की भावनाएं आपके मन में आने लग जाएंगी। यहाँ पर कई सारे जो कपल हैं वो ये नोटिस करेंगे कि अब वो एक कॉमन गोल शेयर करने लग गए हैं अपने पार्टनर के साथ, और घर को कैसे चलाना है, कहाँ हम घूमने जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, इसके बारे में साथ में मिलकर एक डिसीजन या एक कंपैटिबिलिटी सी थोड़ी फील होने लग जाएगी। और अगर कहें सिंगल्स की बात, तो ये समय आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, जहाँ आप किसी व्यक्तियों से मिलने की या फिर आपके घर में शादियों के रिश्ते आने से आपका मन खुश खुश रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ट्रैवल करने के, घूमने फिरने के और कई सारे क्रिएटिव आइडियाज आने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो आप ये पा सकते हैं कि ट्रैवल के बहाने बन रहे हैं, या फिर आप
क्रिएटिव बहुत हो रहे हैं, कुछ नया-नया सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने बिज़नेस के लिए, अपने व्यापार के लिए या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट में आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए। पैसों की अगर बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना आपकी ग्रोथ को लेकर काफ़ी ठीक नज़र आता है। आपकी मेहनत और आपके जो प्रबंधन है, जो आपके सिस्टम प्रोसेसेस हैं, उनकी वजह से आपकी जो इनकम है उसको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन एप्रिसिएशन, तारीफ़ मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके खुद के वर्क प्लेस पर। ट्रैवल रिलेटेड कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको भी मिलेंगी अगर आप जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए या वेकेशन मनाने के लिए इस तरह के ट्रैवल करने की तरफ आप ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर कोई दर्शन करना है किसी मंदिर में और साथ ही साथ घूमना भी हो जा रहा है। जैसे कि नैनीताल गए थे घूमने तो नीम करोली बाबा के दर्शन भी कर लिए। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो कि आपके साथ बनेंगी। आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो लगभग-लगभग ठीक नज़र आती है। बस अपने डिसिप्लिन को, सेविंग्स का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के पैसे अटके हुए हैं कहीं पर या कहीं से पेमेंट आने वाली है, उसके संकेत भी अच्छे ही मिल रहे हैं। वो सारे काम आपके बन सकते हैं। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको ये जो महीना है काफ़ी मोमेंटम में नज़र आता है और आप कुछ नई चीज़ें अपना रहे हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें अब या तो स्लो पड़ रही हैं या फिर अब वो जो आप कर रहे थे वो अब सब करने लग गए तो कंपटीशन बढ़ गया। इसलिए आप देख रहे हो आप अपने जॉब प्रोफाइल में भी या फिर अपने बिज़नेसेस में कुछ फास्ट ट्रैक एक्शंस ले रहे हो, जिस वजह से आपकी जो लीडरशिप है वो आपसे खुश होगी। फिर आगे चलकर आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात भी पॉजिटिव एंगल ले सकती है। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे काम खास तौर पे अगर आपका बिज़नेस या आपकी जॉब फॉरेन किसी कंपनी से या फॉरेन लैंड से एसोसिएटेड है, तो वहाँ पर एक नई अपॉर्च्युनिटी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान बस यहाँ पे ये रहना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने या बहुत स्पीड में आगे बढ़ने के चक्कर में आपके फाइनेंसेस की जो बैलेंस शीट है कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए जो डिसीजन है वो काम, कंपोज़्ड और कई सारी चीज़ों को सोचने के बाद नेगेटिव भी और पॉजिटिव सोचने के बाद आप लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अब हम बात करें आपकी तबीयत की, आपकी हेल्थ कैसी जाने वाली है, तो एनर्जी लेवल जैसे मैंने कहा हाई नज़र आ रहे हैं। इस वजह से आप नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बस ओवर कॉन्फिडेंस का भी डोज़ कुछ-कुछ दिनों में आएगा, वहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग या फिर हेवी वर्क के दौरान आपको लोअर बैक में, जॉइंट में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इस महीने आप फेस कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर रेस्ट लें और पानी खूब ज़्यादा पिएँ। अपने स्टेमिना को ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश इस महीने आपको करनी चाहिए। स्टूडेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना काफ़ी ठीक नज़र आता है। मैं बहुत अच्छा या शानदार नहीं बोलूँगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर हैं तो यहाँ पर आप अपनी जितनी क्षमता थी उससे थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपका हार्ड वर्क आपके काम आने वाला है, लेकिन फिर भी आप कई सारी चीज़ों को लेकर, प्लानिंग को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में फँस गया हूँ और पढ़ना ये है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। इतनी सारी चीज़ें मन के अंदर हैं कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं, बस सोचते चले जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप व्यापार करते हैं और मेष राशि से संबंधित हैं, तो अब आप जो स्लो डाउन या टेंशन अपने काम में, कारोबार में देख रहे थे, वो धीरे-धीरे मेलो डाउन होने लगेंगी और आपकी जो फाइनेंसेस हैं या फिर आपका जो रेवेन्यू है, वो धीरे-धीरे अब स्टेबल होने लगेगा, जो कि आपके मन में खुशियाँ लेकर आएगा। तो इन शॉर्ट अगर बोलें, तो ये जो पूरा अक्टूबर का महीना है, ये मेष राशि के सभी जातकों के लिए एक अच्छा महीना है, जिसमें न्यूनेस है, जिसमें कुछ नई बिगिनिंग है, साथ ही साथ एड्रेनलिन रश भी है, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रही है, हेल्थ लगभग अच्छी ही नज़र आती है और रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर अनलॉक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए, कोशिश करिए कि इस पूरे महीने में किसी भी एक दिन आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएँगे और उनको सिंदूरी हनुमान जी का जो मंदिर होता है, उनमें सिंदूर का दान करना या फिर उनके ऊपर लेप लगाना सिंदूर का, ये भी आप कर सकते हैं। इसे चोला चढ़ाना कहा जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, आप महिला हैं तो पंडित जी के द्वारा आप करवा सकते हैं। ये एक रेमेडी आपको अक्टूबर में ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। वृषभ राशि के जातकों, अगर आपके लव रिलेशन की बात करें तो इस महीने आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करेंगे जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ आकर्षित करेगा। सिंगल्स को रिफाइंड जगहों से, जैसे कि कोई आर्ट एग्जीबिशन है या फिर कोई नया कैफ़े खुला हुआ है या फिर कोई एक नई गेट टुगेदर की कोई जगह है, कोई इवेंट हो रहा है आस-पास, कल्चरल इवेंट हो रहा है, इस तरह पे कई कई बार आप जाओगे, वहाँ पे नए कनेक्शंस बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे या फिर अपने ही पार्टनर के साथ जाकर वहाँ पे कई सारी पिक्चर्स क्लिक करोगे और नई मेमोरीज़ आप क्रिएट करेंगे। कपल्स के लिए भी आज समय अगर देखा जाए तो एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन का टाइम दिखाता है, जहाँ पर आप एक-दूसरे को इंडिविजुअली सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करेंगे, डिपेंडेंसी कम होकर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन एक दूसरे के लिए ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए अक्टूबर का महीना आपके लव रिलेशंस के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर नज़र आता है। वहीं पर अगर पैसों की बात करें, मनी की बात करें, तो फाइनेंशियली ये महीना काफ़ी रिवॉर्डिंग है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या सेविंग्स के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, तो थोड़ा-सा बोनस या इंक्रीमेंट की संभावना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ लग्ज़री चीज़ें भी इस टाइम पे खरीदने वाले, कोई नया गैजेट है, कुछ ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, या फिर आप सोचेंगे कि यार 2-3 दिन के लिए ना कि अच्छे से वेकेशन पे चला जाऊँ, इस तरह भी आपके विचार घूमेगा। वहीं पर यहाँ पे कॉशन देना पड़ेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट उधार देने से या किसी की हेल्प करने से थोड़ा इस महीने आपको बचना है, क्योंकि आप जितना अमाउंट देंगे कहीं न कहीं इसी महीने फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, जिस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो यस, बहुत बड़ा देने से बचिए, छोटे-छोटे अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब आगे बात करें आपका करियर प कैसा जाएगा, तो करियर में आपकी जो मेहनत है, अब स्पॉटलाइट में आ जाएगी। रिकॉग्निशन, प्रमोशन या फिर एक जैसे कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, कोई नई ज़िम्मेदारी आपको मिलना, जिसमें आपको अपनी स्किल्स को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भैया, मेरे अंदर भी स्किल है और मैं अब कोई इंटर्न या किसी फ्रीलांसर जैसा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम इस कंपनी के लिए, अपने प्रोफाइल के लिए कर सकता हूँ। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आपका जो मन है वो चलेगा कि कुछ नई इनकम क्रिएट करता हूँ या फिर कुछ एक पार्ट टाइम इनकम भी मेरी क्रिएट हो जाए तो कुछ बुरा नहीं है। इसलिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का भी कोशिश करेंगे या फिर किस कुछ-कुछ लोगों को अपनी सर्विसेज़ देकर भी इनकम जनरेट करने की, या कोई नई स्किल, कोई नई बुक या कोई नया कोर्स परचेज़ कर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको अंदर से काफ़ी फुलफिलिंग फ़ील होगा और ऐसा भी फ़ील होगा कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग या फिर आप यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। थोड़ा-सा यहाँ पर इस महीने कोशिश करिएगा कि काम बहुत रहिएगा और बहुत ज़्यादा किसी को जवाब देना या अपनी बातों को रिवील कर देना, अपने प्लान्स को रिवील कर देना आपके लिए ठीक नहीं, नज़र लग जाएगी आपको। तो यहाँ पर एक ग्रेसफुल अप्रोच रखेंगे ताकि आप किसी को बहुत ज़्यादा कुछ ना बताएँ और ना ही किसी की अननेसेसरी एग्रेसिव बातों में अपना समय व्यर्थ करें, क्योंकि ऐसा सब हो सकता है खास तौर पे आपके वर्क प्लेस पर। अब वर्क प्लेस की बात आई है तो ये भी बता दूँ, इस टाइम पीरियड में वृषभ राशि के जातकों कोशिश करिएगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे आप किससे जुड़े हुए हैं, उनको 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा, या ईमेल जो आप लिख रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, उनको भी एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कहीं एआई के चक्कर में या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, उस चक्कर में कोई गलत ईमेल इधर से उधर चला गया, कोई गलत लिंक इधर से उधर आपने व्हाट्सएप में डाल दिया, जिस वजह से आपके काम की जो परफेक्शन है, उस पे क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो वृषभ राशि वाले जात को ओवरऑल अच्छी ही रहेगी, बस थोड़ा-सा मॉडरेशन ज़रूरी है आपको इस बार अपनी हेल्थ में, यानी कि देखिए फेस्टिवल्स आने वाले हैं, पार्टीज़ होंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कई तरह के पकवान आपको खिलाए जाएँगे, जिस वजह से आपका डाइजेशन सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। इसलिए यहाँ पर कोशिश करिए कि आप सेलिब्रेट करिए, फेस्टिवल है, घूमिए-फिरिए, सब कुछ करिए, पर आप खा कितना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा अगर आपको नहीं सूट करता तो थोड़ा-सा परहेज़ करिए, अदरवाइज़ पूरे महीने में कई दिन आप अपने पेट की खराबी की कंप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा-सा वर्कआउट हो जाए, थोड़ा-सा योगा, वॉकिंग हो जाए, या फिर अगर आप बढ़िया अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोई स्पा ट्रीटमेंट आप अपनी बॉडी के लिए या मसाज वगैरह के सेशंस भी बुक करिए, ताकि आपकी जो हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ, वो बेहतर रहे यहाँ पर। कुछ रेमेडीज़ मैं अंत में बताऊँगा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो महीना है, ठीक-ठीक नज़र आता है, फ्रूटफुल नज़र आता है। जो मेहनत आपने पहले की थी उसका रिज़ल्ट अब आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो एकेडमिक्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आपको मन भी लग रहा है, या फिर आपको ऐसा क्लैरिटी मिल चुकी है कि यार अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या इस डोमेन में जाना है। ख़ास तौर पे जो अपने करियर के लिए किसी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज ढूँढ रहे हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर उनको किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो अपना जो मैं क्या पढ़ूँगा आगे जाकर या मैं कौन-सा बैचलर डिग्री लूँगा, ये मन में अब क्लियर होता चला आ रहा है, और इसमें आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। जैसे आपको मन में क्लियर हो जाएगा कि मुझे आर्ट के फील्ड में ही आगे जाना है, या फिर डिज़ाइन या लिटरेचर ही मुझे आगे पढ़ना है। और अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं जो कि अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में अपनी बैचलर डिग्री डिसाइड करने वाला है, तो ये समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ध्यान देने का या इन चीज़ों के बारे में और पढ़ने का, ताकि आपका जो फ्यूचर है, जो करियर आगे जाकर आपका बनेगा, वो बेहतर बनाए दे। और अगर बात करें वृषभ राशि के आप हैं, तो कोशिश करिएगा कि अगर आपका व्यापार है, आपका बिज़नेस चलता है, तो ये टाइम पीरियड बिज़नेस के लिए थोड़ा-सा स्लो डाउन जैसा फ़ील हो सकता है, बट एक्चुअली में
मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, आप जिस भी फील्ड में हो यही आपको आंसर मिलेगा घुमा फिरा के, और जो कंपटीशन उसके बढ़ने की वजह से आप ये शायद फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बिजनेस का स्टैग्नेशन अभी आप और एक्सपीरियंस करेंगे अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद जाकर जब नया साल आने वाला होगा तो वहां पर आपका बिजनेस फिर से ग्रोथ पकड़ेगा, तब जाके मन को सुकून या शांति आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर ऐसे सभी लोग जो रियल एस्टेट में या फिर किसी भी तरह से एग्रीकल्चर के काम में जुड़े हुए थे, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नई जगह पे अपना पैसा फँसाने के लिए टाइम पीरियड आपकी राशि के लिए उतना बेहतर नहीं दिखता है, तो कोशिश करिएगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसका ध्यान आप खुद दें। इस टाइम पीरियड में आपको जितना हो सके जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छा धन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि उस एक उपाय की जो कि वृषभ राशि के जातकों को ज़रूर करने चाहिए। इस पूरे महीने में आप कोशिश करेंगे कि आप श्री सूक्तम के कम से कम 11 पाठ कर सकें 11 दिनों में। देखिए, आप इसे शुक्रवार, शनिवार या रविवार के दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में 11 नहीं करना है। एक दिन में अगर आप एक भी कर रहे हैं तो 11 दिन आप चूज़ कर लीजिए कि मैं श्री सूक्तम का या तो पाठ करूँगा, करूँगी, या फिर कुछ नहीं तो यूट्यूब पे लगा कर सुनेंगे। पर सुन जब रहे हैं तो ध्यान की मुद्रा में बैठकर आपको श्री सूक्तम सुनना चाहिए। दिवाली का भी टाइम पीरियड आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि दिवाली में भी माता लक्ष्मी की ही पूजा होती है। वो चीज़ आप इस पूरे अक्टूबर में करेंगे तो आपको धन से संबंधित कई सारे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसा जाएगा आपका साल 2026, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो कि कई सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर लिखी हुई है। वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में और शुरुआत करेंगे आपके भी लव रिलेशनशिप्स में। तो इस महीने रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, यानी कि आपके जो अगर आप कपल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप में से कोई एक बड़ा बिजी रहेगा, वो समय नहीं देगा, और दूसरा वाला टेंशन में परेशान होता रहेगा। फिर फोन में लड़ाइयाँ होंगी, कंप्लेंट्स होंगी कि तुम तो हमेशा ऑफिस में बिजी रहते हो, तुम्हें तो हमेशा काम लेट करते हो, मेरा समय कहाँ है। तो पार्टनर को टाइम ना दे पाने की वजह से इस महीने आप कई सारी आर्गुमेंट में फंस सकते हैं। साथ ही साथ इवन आप अगर कहोगे भी टाइम देते तो हैं, तो फिर बात चलेगी कि क्वालिटी टाइम देते हो नहीं देते हो, ऐसे ही समय दे देते हो, तो इस तरह से आप परेशान हो सकते हैं। सिंगल्स को एक से ज़्यादा रोमांटिक ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल सकते हैं, तो मन यहाँ पर आपका विचलित होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत इस महीने आपको अपने लव रिलेशंस में दिखती हुई नज़र आती है। वहीं पर जो मैरिड कपल है, उसमें खास तौर पे घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ऐसी कोई जर्नी में साथ में जाना, या फिर फैमिली वाले घर में आ जाएँ, मेहमान घर में आना, ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आपके घर में संतान है, बच्चे हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी स्टडीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर उस बच्चे की वजह से उनके फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी टेंशन ले रहे हो। एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल, ज़्यादा आपकी टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना मिक्स रहने वाला है। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट या साइड इनकम से पैसा आएगा तो, लेकिन वहीं पे कोई नए नए एक्सपेंसेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं। जैसे आपके घर में जो बिल्स होते हैं वो थोड़े अब ज़्यादा बढ़ के आने लग गए। अचानक से कोई ट्रैवल करना या मेहमानों का आना, उस वजह से थोड़े खर्चे बढ़ गए। आपने कुछ पैसे शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किए थे जो कि आपके बजट से निकल कर गए थे। इस तरह से कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इवन जो चीज़ें जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था, तो मैं कहूँगा कि अभी बेचने का अगर मन करे घबराहट में, तो उससे बचना चाहिए। अभी आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड जितना आप करेंगे, जितना स्ट्रांग होल्ड उस पर बना के रखेंगे, इस महीने से आगे आने वाले महीने में वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको यहाँ पर इस महीने काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और वही आपका सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा। करियर की अगर बात करें तो करियर में मल्टीटास्किंग का दौर चलेगा। आपको एक की बजाय दो, दो की बजाय 3 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं संभालने के लिए, और आप उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे। शुरुआत में तो ये एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको काफ़ी एग्जॉस्टिंग लगने लगेगा, और यहाँ पर आप यही कहोगे कि यार मैंने क्यों अपना लिया, अब अपनाया है तो करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके काम की क्वालिटी जो है वो हैम्पर होगी, और उसकी भी डांट भी आपको सुननी पड़ेगी, या क्रिटिसिज्म भी आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने काम को, उस स्किल को भी आपको सीखना पड़ेगा। उन्हीं से आपका जो काम है इस महीने संभलेगा। जब तक ये महीना मिड मंथ में आएगा तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कई सारे बड़े डिसीजन है लेने को। मन में थोड़ा सा है कि जॉब चेंज कर दूं, मन में थोड़ा सा है कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मन में ये भी विचार आ रहा है कि यही काम करना है कि कुछ और अपनाऊं। इस तरह के कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, और मिड ऑफ द मंथ आप उससे रिलेटेड कोई एक फैसला ले सकते हो। कोशिश बस यही करनी है कि कोई भी डिसीजन ले रहा है तो एक लिस्ट लिख कर बनाइएगा इस बार, कि क्या प्रोज है इसके, क्या कॉन्स हैं, और फिर सोच समझ कर आपको तय करना चाहिए। अब आपके हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे हेल्थ स्टेबल ही नज़र आती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस आपकी स्लीप
पैटर्न्स जो हैं या डाइजेशन है उसको तंग कर रहा है। इवन आप इस महीने अपने पैर में थोड़ी चोट वगैरह भी लगवा लो, या फिर स्ट्रेचिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ गई डेली रूटीन में, जैसे जिम गए थे स्ट्रेच कर रहे थे या योगा कर रहे थे स्ट्रेच कर रहे थे और ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया, इस तरह की दिक्कत भी नज़र आ सकती है आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस महीने अगर किसी एक चीज़ पे मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अगर आपको ध्यान रखना है या कमिटमेंट देनी है, वो है कि ओवर कमिटमेंट से या ओवर प्रॉमिस करने से आपको बचना चाहिए। चाहे वो इंसान हो, चाहे आपकी कंपनी का मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, आपको बहुत कम प्रॉमिस करना है। आप चाहो तो ओवर डिलीवर कर देना, लेकिन अब पहले से ही ओवर कमिटमेंट कर दी, ओवर प्रॉमिस जस्ट टू उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में, तो आपकी बॉडी भी बर्नआउट फील करेगी, आपका माइंड भी बर्नआउट फील कर सकता है। अब जो विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो महीना ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल नज़र आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को स्मार्ट प्लानिंग और प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत भी पड़ेगी। ग्रुप स्टडी या छोटे स्टडी ब्लॉक्स आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे, तो छोटा-छोटा समय निकालिए पढ़ने का। इंस्पाइट की मैं सुबह 12 बजे बैठूँगा, 6 बजे पढ़ के उठूँगा, नहीं, वो नहीं कर पाओगे आप। तो 12 से 1 का प्लान बनाइए, फिर 3 से 4 का प्लान बनाइए और रात में 8 से 10 का प्लान बनाइए। इस तरह से छोटे-छोटे जो पढ़ाई-लिखाई के प्लान्स अगर आप बना सकते हो, तो वो आपको करने चाहिए। मिथुन राशि वाले सभी जातकों, इस महीने आप देखेंगे कि आप नई चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, नई ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, नए लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं और आपके मन में एक भाव ऐसा उठेगा कि यार आई थिंक अभी बहुत कुछ पढ़ना है, आई थिंक अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे जो लग रहा था कि ना मैं आई एम इनफ, अब वो इनफ वाली फीलिंग धीरे-धीरे आपसे फेड अवे होने लग जाएगी। इसलिए एक उपाय बता रहा हूँ, वो आप ज़रूर करिएगा। उपाय बहुत छोटा-सा है कि कोशिश करिए कि आपके घर के आस-पास अगर कोई राधा कृष्ण का मंदिर हो या आपके घर में ही राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल का कोई मंदिर हो, तो वहाँ पे बैठिए और यहाँ पर कृष्ण कथा आपको सुननी चाहिए या श्रीमद् भागवत की कोई कथा आपको इस महीने में धीरे-धीरे, कभी आप गाड़ी भी चला रहे हो तो वहाँ पर भी आपने स्पीकर्स में लगा दिया, ईयरफ़ोन्स में लगा लिया और धीरे-धीरे आप भागवत की कथा कई सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसे सुनने लग गए। उतना मन सहज होगा, क्योंकि अभी मिथुन राशि के लिए जो मन है उनका काफ़ी विचलित हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या कन्फ्यूज़न बहुत है, क्यूरियोसिटी भी बहुत है ऑन द सेम हैंड। तो एक मिक्स सा एनवायरनमेंट आपके मन में, आपके दिल में चल रहा है, जो कि शांत होगा जब आप श्री कृष्ण की कथाएँ सुनेंगे। तो ये था मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, क्या-क्या बड़े इवेंट हो सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या क्या-क्या सेटबैक्स 2026 आपके लिए लिया हुआ है, तो हमने अपने 11 एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ क्रिएट करी है 2026 की हॉरोस्कोप रिपोर्ट, जो सिर्फ़ आपके लिए। आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अपनी अगली राशि पे जाएँगे, जो कि है कर्क राशि। कैसा जाने वाला है कर्क राशि के लिए साल का ये 10वां महीना? कर्क राशि वाले जातकों, अक्टूबर आपके लिए दिल को छू लेने वाला महीना रहेगा। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, थोड़े से अनफिनिश्ड इमोशन फिर से सामने आएँगे और कपल्स के लिए तो ये समय काफ़ी एक गहरा बॉन्ड बनाने वाला हो सकता है। साथ में पुरानी खुशियों को याद करना या फ़ेवरेट जगहों पर जाना, रिश्ते को नया स्पार्क देना, ये सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं ट्राई करने वाले हैं। अगर आप अकेले हैं, अभी तक कोई आपका साथी नहीं है, तो फिर से जो पुराने कनेक्शन थे, पुराने कोई फ्रेंड में या पुरानी फ्रेंड लिस्ट से कोई व्यक्ति आपको आएगा और आपसे बातें करेगा। आपको लगेगा क्या क्या यही सोलमेट है आपका? या यही डेस्टिनी है आपकी? क्या यही होना था? इस तरह की फीलिंग आपके मन में बहुत ज़्यादा उठने लगेगी। कुछ भी बहुत कॉन्क्रीट मत मानिएगा, बस गो विद द फ्लो कहूँगा। जो हो रहा है आपकी लव लाइफ में उसे होने दीजिए, उसे चलने दीजिए और क्या करना है इसके बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पैसों की बात करें तो कर्क राशि वालों, पैसों के मामले में ये महीना ओके नज़र आता है। पास्ट इन्वेस्टमेंट से अच्छा फ़ायदा हो सकता है। फैमिली सपोर्ट भी आपको कम्फर्ट देगा। खर्च ज़्यादातर आपके बच्चों में, आपके घर में, आपकी फैमिली फंक्शंस में, किसी को गिफ्ट देने में आपके खर्च होंगे इस महीने में। बस ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ओवर जेनरस नहीं होना है किसी के ऊपर कि मेरा अभी 7 दिन पुराना दोस्त है, लाओ इसको नया आईफ़ोन खरीद के दे दें। आपका बजट बिगड़ जाएगा और वो कहेगा भैया इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी कि तुम मुझे आईफ़ोन दे दो। तो इस तरह से बहुत ओवर इमोशनल होकर किसी के लिए कुछ परचेज़ करना या अपने लिए भी कुछ परचेज़ करना, थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो इस महीने बहुत पर्सनल और सोलफुल फ़ील होगा। पुराने जो कलीग्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है या किसी पुराना कोई प्रोजेक्ट था उसको वापस से रिवाइव किया जाएगा जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ वगैरह थी, और या फिर आपको उसमें शामिल भी किया जा सकता है। अगर आप करियर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो चाइल्डहुड ड्रीम्स या फिर पुराना कोई पैशन था आपको, वो सही दिशा आपको लगेगी। बट अभी मैं कहूँगा कि कोई बड़ा मेजर फैसला अपने करियर को लेकर
बचना चाहिए, रोकना चाहिए। आपके दोस्त भी मिलेंगे यूट्यूब के एल्गोरिदम में, इंस्टा में कई सारे वीडियोज़ भी आपको ऐसे दिखेंगे कि यार अब तो मुझे कुछ शिफ्ट कर देना चाहिए, बस उसी से मेरा भविष्य रुका हुआ है। नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखने का समय है। ये जो विचार हैं ये राहु से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको आगे तो बढ़ाएँगे क्विकली थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में आपके लिए एक बहुत बड़ा गैप या इंतज़ार भी रख देंगे। तो बहुत सोच समझ के करियर शिफ्ट के बारे में सोचिएगा। अब आपकी तबीयत की बात करें तो यहाँ पे फिज़िकल हेल्थ तो ठीक-ठाक नज़र आती है, पर आपकी जो इमोशनल वेल-बीइंग है, उस पे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। येस, यहाँ पे इस महीने में कई सारे ऐसे इंसिडेंट क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर आपको फ़ील होगा कि लगता है कि यार मेरे मन में काफ़ी chaos चल रहा है, मुझे किसी हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा शांति की जगहों पर ट्रैवल करने के बारे में सोचने लग जाएँगे, क्योंकि मन में कौतूहल है, मन में कश्मकश है, जिसको निकालने के लिए आप सोचेंगे कि मुझे अब अकेला होना है, या मुझे मेडिटेशन करना है, या मुझे म्यूज़िक थेरेपी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इसकी क्रेविंग आपके मन में बढ़ेगी, और इस क्रेविंग के साथ-साथ कुछ नया खाना, कोई नया फूड जो कि थोड़ा-सा मीठा होगा, शुगरी होगा, उसकी भी क्रेविंग आपके मन में काफ़ी बढ़ेगी, जिससे कि डाइजेशन भी खराब होगा, थोड़ा-सा फेस जो है वो फ्लफ़ी-फ्लफ़ी भी आपका नज़र आने लगेगा। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, आप जो खा रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये आपने कहावत सुनी है, इसको अप्लाई करिएगा। आपके जो लव्ड वन्स हैं, उनके साथ समय बिताने के काफ़ी मौके इस बार आपको मिलेंगे, और वो एक्चुअली में आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन साबित होगा। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये महीना यादों और लर्निंग का, दोनों का एक मिश्रण होने वाला है। आप पुराने थोड़े से नोट्स, पुराने टीचर्स, पुराने जो चाइल्डहुड के आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, या पुराने कोचिंग के दोस्त थे, या पुरानी जो लर्निंग है, उससे इंस्पिरेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स का क्रिएटिव या फिर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है, उनके लिए ये पीरियड काफ़ी बेहद मैं कहूँगा फ्रूटफुल होने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और आप अगर आर्ट या क्रिएटिविटी के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं और कर्क राशि के में हैं, तो अभी आप अपने बिज़नेस में काफ़ी पॉलिटिक्स होते हुए, या फिर जिस तरह से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस तरह से ना बढ़ते हुए देखेंगे। कर्क राशि के लिए अगर हम ध्यान दें, तो इनके तीसरे घर में इनके दूसरे घर में सिंह राशि आती है, और वहाँ पर केतु का आगमन हुआ है। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जो पैसे हैं, वो ज़्यादा खर्च करने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि ऑफ़िस में कोई गैजेट्स इम्प्रूव करने हैं, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। इस तरह से वो केतु आपको मजबूर कर रहा है कि पैसे जो बचा के रखे थे, दाब के रखे थे, वो थोड़ा धीरे-धीरे निकालो। और वहीं पर जो राहु है, वो आपको अचानक से कुछ दिन बहुत डल फ़ील करवा रहा है, क्योंकि वो आपके अ, अष्टम भाव को, 8वें घर को प्रभावित कर रहा है ट्रांज़िट में आकर। तो इन दोनों से कॉम्बिनेशन को देखकर अगर मैं कुछ कहूँ, तो यहाँ पर पैसे के खर्च के बहाने आएँगे, जिसमें से कई चीज़ें आप नहीं करना चाहोगे, पर फिर भी एक फीलिंग की वजह से कि क्या पता यार मेरा ये काम हो जाए, वो जो होता है रिस्क में जो एक्साइटमेंट होती है, उस तरह के एक्साइटमेंट की वजह से आप कर ही दोगे, और करना आपके लिए ठीक रहेगा। जितना केतु सेकंड हाउस में हो, पैसा अगर दबाने की कोशिश करे व्यक्ति, ये केतु उतना ही उसको नुकसान करने लगता है, लेकिन जितना वो खुले हाथों से खर्च करता है, ये केतु कहता है ठीक है, ये सारा पैसा 2 गुना 4 गुना होकर वापस आएगा। अब राहु अष्टम की वजह से आप ये सोच सकते हैं कि मैं कभी-कभी डल बहुत फ़ील कर रहा हूँ, जैसे कि होता नहीं है कि मुझे नज़र लग गई है क्या? तो यस, ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं, तो कोशिश करेंगे। उपाय के तौर पर यही बात मैं बताऊँगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में, या भगवान शनि के मंदिर में शनिवार-शनिवार ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, वहाँ का तिलक ज़रूर लगाएँ, और हो सके तो कोई धागा भी बँधवाएँ। इस पूरे अक्टूबर के महीने में कर्क राशि को कहीं न कहीं एक डिवाइन प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत नज़र आएगी। तो यही उपाय है आपके लिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है, तो हम 11 एस्ट्रोलॉजर्स की टीम ने मिलकर एक हॉरोस्कोप क्रिएट किया है, जो हम हर साल लगभग अब करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी हर साल इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके 2026 को अभी से पूरा प्लान करने में, और आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई रखनी है, कितनी लो रखनी है, उसके भी कई सारे आंसर्स देगा। और इसमें टाइम टू टाइम कौन सी रेमेडी आपको करनी है, वो भी लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी राशि की, उसको जाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाने वाला है सिंह राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। सिंह राशि के जातकों, इस महीने आपका जो आकर्षण है, या फिर आपका जो करिश्मा मैं कहूँ, वो कई सारे लोगों को आपकी ओर खींच के लेकर आएगा। कपल्स के लिए ये समय पार्टनर को सपोर्ट और थोड़ी-सी प्रोटेक्शन देने वाला है। कहीं न कहीं आपका पार्टनर ऐसी हरकतें करेगा, जो कि आपको लगेगा कि यार क्यों कर रहा है, इससे इसी का नुकसान है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके आस-पास रहना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटेक्टिव एनर्जी कहीं कंट्रोल में ना बदल जाए, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पीरियड में काफ़ी सेंसिटिव बिहेवियर करेगा, और आपके कम्युनिकेशन जो है, वही रिश्ते में हार्मनी या शांति बना सकता है। तो आप कोई भी एक्ट क्यों कर रहे हैं, शायद आपको हर बार एक्सप्लेन करना पड़े
इस पूरे महीने में कई बार ऐसे इंसिडेंट आप फेस करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप थोड़े से एक्साइटेड हो सकते हैं कि यस, मुझे कोई व्यक्ति मिल रहा है या मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, पर ये एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए होगी, ज़्यादा दिन ये एक्साइटमेंट नहीं चलेगी। कोई कनेक्शन बनेगा जो इंस्टेंटली बड़ा एक स्पार्क आपके अंदर जगाएगा, लेकिन शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो थोड़े दिन की खुशी है, थोड़े दिन में फेड अवे हो सकती है। पैसों की अगर बात करें तो सिंह राशि वाले जात को फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स और पास्ट प्लानिंग से अच्छा रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रॉपर्टी के कोई काम आपके फंसे थे तो खुल सकते हैं। आप किसी तरह से टेक कंपनी में काम करते हैं तो ट्रैवल आपके बढ़ेंगे, उस ट्रैवल में आपका पर्सनल खर्चा खूब सारा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। आपकी जो इंस्टिंक्ट है इस टाइम पीरियड में काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी कुंडली में जो शनि है वो 8वें घर में उन्होंने एंट्री मारी है। धीरे धीरे शनि का समय चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत अकेले होंगे, लोगों पे विश्वास करना मुश्किल होगा। इवन आपका जो पार्टनर है या फिर आपका बिजनेस कोई पार्टनर है या कोई शेयर्ड फाइनेंशियल वेंचर में आप साथ में काम करते हैं, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या फिर आपके लिए कोई स्टाफ वगैरह काम करता है, तो जितने भी आपके कनेक्शन हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के हों या फिर काम से रिलेटेड हैं, काम नहीं आएंगे और आपको लगेगा एक्चुअली आई एम वेरी अलोन, मैं बहुत खाली हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे किसी ने मदद नहीं करी, लोगों के असली चेहरे मुझको दिखाई दे गए। इस तरह की कई सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यस, ये जो शनि आपके अष्टम में आए, आप धीरे सिर्फ मैं इस महीने की कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको। ये 2025, 2026 में आप एक पूरे डिफरेंट इंसान बनकर बाहर निकलने वाले हो। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु आपके सप्तम में है, केतु आपके पहले घर में एंट्री मार चुका है इसी साल में। तो अब धीरे-धीरे उसका जो प्रभाव है अक्टूबर में, ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा डिल्यूज़न में रहने लगोगे। आपका अगर कोई स्पाउस है तो उसकी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ या फिर उससे बहुत ज़्यादा थोड़ा डाउट करने का नेचर आपका इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन जो आपका स्पाउस है वो भी अब फाइट करने में थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया है, ज़्यादा लड़ाई वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी आपके पार्टनरशिप वेंचर हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी के वेंचर्स हैं, अगर ऐसे कुछ है तो उनको फाइनलाइज़ करने में या फिर उनमें जो डिसीज़न्स वगैरह आपको लेने हैं, आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा। थोड़े से कटे-कटे से आप खुद से भी रहने लगोगे, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए अपना। करियर की अगर बात करें तो करियर के लिए ये महीना गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड भी कर सकते हो, मेंटरशिप भी दे सकते हो कई सारे लोगों को, और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं न कहीं शाइन कर कर सबके सामने आ सकती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड है। कई सारे नए दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए सामने से आ सकती हैं। पर वही बात है ना कि अभी आपका जो मूड है वो थोड़ा सल्की-सल्की सा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी को भी कहीं न आप एक ग्रेइश टोन में देखोगे कि करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, इस तरह के विचारों में आप फँसोगे। आपके इनोवेटिव आइडियाज़ आपकी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि आप एक विज़नरी लीडर बने रहें। आपका परसेप्शन आपके आस-पास के लोगों में, चाहे वो कलीग्स हो या फिर आपकी टीम हो, एक विज़नरी लीडर का ही परसेप्शन क्रिएट करना है। ईगो ड्रिवन बॉस या फिर ईगो ड्रिवन लीडर बिल्कुल भी नहीं बनना है। फीडबैक्स के लिए हमेशा ओपन रहिएगा, कोलैबोरेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा ताकि आप लंबी रेस के घोड़े बन सकें। और इसी के साथ आपकी अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ओवर एक्सर्शन से इन्फ्लेमेशन या फिर स्ट्रेस आपको सताएगा भी। रेगुलर ब्रेक थोड़े से लेने चाहिए आपको, या फिर आप ब्रेथ वर्क जो होता है, जो श्वास का मेडिटेशन होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़े से ऐसे खाना खाइए जो कि लाइट हो, जैसे प्याज लहसुन अगर आप छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे इस हफ्ते में 2 दिन मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के फूड ट्राई करिए। जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि कोकोनट वाटर वगैरह या फिर जो बाकी के फ्रूट होते हैं वो आपको कंज्यूम करने चाहिए। ये आपके स्टेमिना को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिटनेस के गोल को थोड़ा सा परस्यू करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, और यही चीज़ आपको, मैंने कहा ना कि अभी शनि अष्टम में इंसान अकेला होता है। आप अपने आप को जितना फिजिकली एक्टिव रखेंगे, या अगर आप रख रहे हैं तो आप मेरी बातों से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यही इसकी रेमेडी है। शनि को अगर मंगल का सहारा मिल जाता है तो वो डलनेस काम में बदल जाती है। वो जो एनर्जी इधर सोने में या लेथार्जिक होने में वेस्ट हो रही थी, वो कहीं न कहीं काम में फोकस होने लग जाती है। तो फिटनेस इज़ द की फॉर दिस मंथ। और वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो ये महीना आपके लिए आपकी जो कुछ नई क्वालिटीज़ को उभारने में आपकी हेल्प करेगा। आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स में या कॉम्पिटिशन को देखकर मन में थोड़ा-सा जेलसी आएगी, जिस वजह से आप कुछ नया सीखना चाहोगे, किसी नई जगह पर आपका फोकस जाएगा। इवन आप अपने करियर को लेकर भी थोड़ा-सा एक बड़ा शिफ्ट सोच सकते हो कि अब मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योर बनूँगा, या फिर अब मैं कोई एक मैनेजिंग फर्म खोलूँगा। आप क्रिएटिव फील्ड, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगे बेसिकली अपने काम को लेकर, और इस तरह के भयंकर-भयंकर ख्याल आपको आएँगे। ख्याल आइडियाज़ ज़्यादा आएँगे, पर शायद अभी आप वो शुरू ना हो पाए। राहु आया है, तो भ्रम है क्या कि वो एक्चुअल में है, ये फिगर आउट करना आपका काम है। तो कोशिश बत नहीं करनी है सिंह राशि के जातकों इस पूरे महीने में
जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं वो कितने भ्रमित करने वाले हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन देने वाले हैं और कितने एक्चुअल में आपके लिए काम करने वाले हैं, इनको आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि सिर्फ़ डेटा पे, नंबर्स पे और फैक्ट्स पर ही सब कुछ डिसाइड कीजिए। जैसे आपका मन कर सकता है कि यार मैं क्या ना, मैं प्लास्टिक की झाड़ू बेचूँगा, पर मार्केट में प्लास्टिक की झाड़ू बेचने का सही समय है, इंडस्ट्री में कितनी झाड़ुएँ बिकती हैं, उनके नंबर्स, उनका डेटा, उनका ट्रेंड ये आप नोट करेंगे, तब शायद आप इस विचार को कहेंगे कि नहीं यार, इसमें मेहनत ज़्यादा है, प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम नज़र आता है। यस, तो बात करनी है डेटा पे, नंबर्स पे और फैक्ट्स पे। ये सूत्र अगर आप समझ गए सिंह राशि के जातक, तो ये महीना और आने वाला पूरा जब तक ये शनि आपके अष्टम में है, मज़ा आ जाएगा आपको। इसी के लिए एक उपाय ज़रूर करिएगा, कोशिश करिएगा इस टाइम पीरियड में आप रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। 7 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए पहनना एक बेहतर उपाय साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नया साल 2026 आपके लिए क्या होल्ड करके रखा हुआ है, तो हमारी टीम ने साथ में मिलकर क्रिएट किया है हॉरोस्कोप 2026 आपकी राशि के लिए। उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जातकों थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो सकता है। रिलेशनशिप पर ये वर्कलोड का ज़्यादा असर भी देख सकते हो। कपल्स के बीच में एक दूसरे का सहारा बनने की काफ़ी ज़्यादा बोझ नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ खुले दिल से बात करना टेंशन कम करेगा, बट खुले दिल से बात करने के मौके या समय बहुत कम मिल सकते हैं आपको। सिंगल्स के लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी-सी कम दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि फोकस ज़्यादा काम पर है, वर्क पर है, अपने जो वर्क की कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर है। जो काम आपने प्रॉमिस कर दिए थे, अब उसकी ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर हैं। तो कई सारी चीज़ें आपके वर्क स्पेस पे होंगी, जिसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ेंगी और अपने पार्टनर के लिए थोड़ा-सा इमोशनल स्पेस छोड़ने जैसा भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक्टिवली आपको यहाँ पे काम करना है, क्योंकि एक्चुअली में आपको दोनों चीज़ें तो सँभालनी हैं, सिर्फ़ एक से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस टाइम पीरियड में सिर्फ़ करियर, करियर, करियर करते रहे, तो कहीं इतना गैप ना हो जाए कि उसे भरना मुश्किल हो जाए। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पैसों की बात करें तो ये महीना थोड़ा-सा भारी लगता है। वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पुराने कुछ कमिटमेंट्स आपके बजट पर दबाव डालेंगे। केयरफुल बजटिंग ही आपका सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई कर्ज या लोन चल रहा था, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तो लायबिलिटीज़ हटाने की ज़्यादातर कोशिश करिए। अदरवाइज़ टाइम टू टाइम दिखने को मिलता है कि इस अक्टूबर में ये और भारीपन आपके दिमाग में क्रिएट करेगा। कुछ नए इम्पल्सिव खर्चे भी रास्ते में आएँगे, जिनसे आपको बच सकते हो, तो ज़रूर बचना चाहिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वर्कलोड अचानक से डबल हो रहा है। मल्टीपल रोल्स, डेडलाइन्स, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, ये आपको ओवरवेल्म कर सकती हैं। डेलीगेशन यहाँ पर एक की फैक्टर बनता है, लेकिन डेलीगेशन करोगे किस पे? आस-पास कोई लेने के लिए राज़ी ही नहीं होगा। तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, ये वाली सोच आपके मन में डेवलप होगी और फिर इसी सोच की वजह से बर्नआउट भी हो जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मदद माँगने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा और थोड़ा-सा आगे भी बढ़ जाइएगा कि इतना काम नहीं हो पाएगा, और अगर मैं करूँगा भी तो उसकी क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। जब आप ईमानदारी से और फैक्ट्स के साथ ये बातें बोलेंगे, तो सामने कई सारे लोग इस बात को समझेंगे भी। तो यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपको अपने वर्क एरिया में अपनानी पड़ेंगी, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल हो पाओगे, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। आपकी मैरिज लाइफ की हेल्थ में क्या हो रहा है वो तो हमने देखा ही। अब पर्सनल हेल्थ में अगर आपको देखें तो इस बार आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा बैक पेन, फटीग, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ कॉमन हो गए हैं आपके लिए। बॉडी में कई सारे वार्निंग सिग्नल्स भी दे रही है, जो कि आपके चेहरे पे और आपके स्टमक में नज़र भी आ रहे हैं। थोड़ा-सा अपने खाने को बदलना पड़ेगा और एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि पालक या बादाम जैसे सब्ज़ी और ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा कंज़्यूम करें। थोड़ी जेंटल स्ट्रेचिंग हो जाए, क्वालिटी स्लीप हो जाए। ये सारे हीलिंग टूल्स अगर आप अपनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये महीना एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर लेकर आएगा। कई सारे असाइनमेंट हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्रोजेक्ट भी बनाना है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर टाइम टेबल बनाएँगे पर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएँगे, स्टडी में काफ़ी ब्रेक आएगा, बैलेंस बनाने के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाएँगी और फिर वो एंड डेट पे, एंड मोमेंट पर हो रही होंगी। तो आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाइए इस टाइम पीरियड में, ओवर कमिटमेंट करने से बचिए। तो ये है कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करेंगे कि इस पूरे महीने में आप 6 मुखी का रुद्राक्ष अगर धारण कर सकें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये समय आसानी से कट जाएगा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो महादेव के यानी भगवान शिव शंकर के मंदिर जाकर जल अर्पित करना सोमवार भी आपके लिए एक बेहतर उपाय नज़र आता है। नहीं जा पा रहे मंदिर तो घर के अंदर एक छोटा-सा शिवलिंग जो अंगूठे के बराबर हो, वो रखना चाहिए आपको, और उस पर भी आप जल अभिषेक
कर सकते हैं। तो ये था आपके अक्टूबर का प्रेडिक्शन। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कन्या राशि के लिए साल 2026 कैसा होने वाला है, क्या-क्या चैलेंजेस साल 2026 आपके लिए लेकर आया है, क्या जो अभी चल रहा है यही ऐसा ही होने वाला है या कुछ बेहतर है, ये चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपकी राशि के लिए एक पीडीएफ रखी हुई है, उसे जाइए और उसे ज़रूर पढ़िएगा। तुला राशि वाले जातकों, शुरुआत करेंगे आपके लव रिलेशंस कैसे जाएँगे इस महीने। तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सबसे बड़ा कीवर्ड है आपके लिए। जैसा भी महसूस कर रहे हों, जैसा भी फ़ील कर रहे हों, जीवन में जो भी चल रहा हो, कोशिश करिए कि बिल्कुल साफ शब्दों में आप अपने पार्टनर को बताते रहिए। यही आपका सबसे बड़ा एफर्ट होगा जो आप इस रिलेशनशिप में इस महीने डाल सकते हैं। ईमानदारी और रिस्पेक्ट से बताई गई सारी बातें आपके बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत बनाने में आपकी ही मदद करेंगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि इस महीने आप बार-बार मिसअंडरस्टैंडिंग और बार-बार सवालों के जवाब देते हुए, कन्फ्यूज़नों को क्लियर करते हुए ही अपने आप को पाएँगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, जो चल रहा है लाइफ़ में बताने लायक सारी बातें ज़रूर बताइए। इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बॉन्ड मजबूत होगा। वहीं पर अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, ऐसे व्यक्ति से कई सारे लोग इस महीने आकर्षित हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई है, तो यहाँ पे लोग पाएँगे कि चलो इस व्यक्ति को रिश्ता भेजते हैं, इससे बातें करते हैं, इनके घर परिवार से बातें करते हैं। इस तरह की भी कोई चीज़ें आपके घर परिवार में घट सकती हैं। अपनी वैल्यूज़ और अपने प्रिंसिपल्स को याद रखिएगा, जो आपने सोचा है कि आपको विवाह करते समय अपने पार्टनर में क्या-क्या देखना है। अदरवाइज़ फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में आप ना फैसला लेते हुए, दबाव में फैसला लेते हुए नज़र आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे अपने माइंड से कि आपको क्या चाहिए, अपने परिवार को देखते हुए, वो ज़्यादा बेहतर आपका फैसला लेने में मदद करेगा। कुछ चीज़ों को शुरुआत में ना कह देना ही बेहतर होता है, बस उसे खींचना नहीं है। इस बात का ध्यान आपको अक्टूबर के इस महीने में रखना चाहिए। फाइनेंशियली अगर बात करें तो ये जो महीना है, ये आपकी जो डेट है अगर कोई पुराने, तो उन्हें क्लियर करने में, आपके जो ओवरड्यू कमिटमेंट्स हैं, उनको क्लियर करने में, लोन वगैरह, ईएमआई वगैरह को पूरा करने में आपकी काफ़ी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, नया फ्लैट या नया घर परचेज़ करने के लिए, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी फ़ेवरेबल रहने वाला है। बस अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिए, उनको गो थ्रू कर लीजिए एक बार, और अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको करना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे सिग्नल मिलते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ये महीना थोड़ा बहुत आपको सिखाएगा, जहाँ पर मैंने कहा कि आपको अपने रिलेशनशिप में ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वहीं पर मैं आपके फाइनेंसेस के बारे में भी कह रहा हूँ कि आप अपने घर परिवार या फिर जो मेन सदस्य हैं आपके घर में, उनके साथ भी फाइनेंशियल क्लैरिटी थोड़ी बढ़ाएँ, और उनको भी किस तरह से मैच्योर फाइनेंशियली स्पेंडिंग करनी चाहिए, अगर उनको नहीं आती तो आपको सिखाना चाहिए, उनको आती है तो आपको उनसे सीखना चाहिए। और इसी के बाद हम अपने अगले सेगमेंट में जाएँगे, जो कि है करियर। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके करियर में इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कियोस नज़र आएगा। कई सारे मैटर्स हैं जो कि अनरिज़ॉल्व पड़े हुए हैं, कई सारे पेंडिंग वर्क हैं जो कि अनरिज़ॉल्व पड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है अपने ही पीयर्स के साथ, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर रहा है। गलतफ़हमियाँ आपके रेपुटेशन को प्रभावित कर रही हैं, और नेचुरली आप यहाँ पर एक ड्रेन्ड एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। इवन आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये माहौल ज़्यादा दिन चलता रहा तो मैं यहाँ पे नहीं टिक पाऊँगा, फिर इससे आपकी घबराहट भी बढ़ेगी। तुला राशि वाले यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। कोई काम आपके बस का नहीं है आपको लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये टू मच हो जाएगा और मेरी क्वालिटी यहाँ पर हैम्पर हो जाएगी, तो ये बात आपको सीधे अपने एचआर से या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन उससे बतानी चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गॉसिप वगैरह से दूर रहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से यहाँ सब दूर रहिए, और आप आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपके फाइनेंशियल मैटर हो, ये महीना क्या सिखा रहा है? बी ओपन, बी वेरी ऑथेंटिक, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी की होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में, उनके साथ बड़े ईमानदार हो जाइए। और जब आप ईमानदार हो जाएंगे तो हल्का भी लगेगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सच में आपको मदद की, वहाँ पे ये लोग सामने से आकर आपकी हेल्प भी करेंगे। हेल्थ की अगर बात करें यहाँ पर, तो हेल्थ इस महीने थोड़ी सी बैलेंस नज़र आती है। डाइट, स्लीप, इमोशनल रेगुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ लगभग ठीक नज़र आता है। हाँ, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिस वजह से आँखों में थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा भारीपन या जलन या पानी आना, इस तरह की दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल या शनि कोई कनेक्टेड है, तो इस महीने आपको किडनी रिलेटेड कोई डिस्कम्फर्ट सता सकता है। हाइड्रेशन और माइंडफुल ब्रेक लेना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये महीना रिजल्ट और अकाउंटेबिलिटी का होने वाला है। पढ़ाई में जो मेहनत की है उसी में उसी प्रपोर्शन में आपको सफलता मिलेगी। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, मैं लकी हो जाऊँगा, अचानक से मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएँगे, ये
मन को बहलाने के लिए विचार तो अच्छे हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जितना पढ़ा था उतने ही नंबर आए हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं। लॉ, पॉलिटिकल साइंस या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम काफ़ी लकी साबित होगा, लेकिन बाकी सबके लिए नॉर्मल सा ही दिखाई देता है। ये समय आपको डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी की जो असली वैल्यू है उसको समझाने आया है, उसकी महत्व सिखाने आया है। तो ये है किस तरह से जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। जो एक की पॉइंट आपको यहाँ से लेके जाना है कि इस महीने बिल्कुल ईमानदार रहना है अपने साथ भी, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए, जो सच में आपको दोस्त या मानते हैं या वेल विशर मानते हैं, उनके साथ भी बिल्कुल ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एक्ट करना है। एक उपाय बताऊंगा जो कि तुला राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। अक्टूबर के इस पूरे महीने आप अगर सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकें, और उस जल चढ़ाते समय कॉपर का एक लोटा लीजिएगा, उसमें थोड़े चावल डालेंगे, थोड़ा लाल फूल अगर मिले तो सही है वो भी डाल देंगे, और फिर ये जल ईस्ट की तरफ सुबह फेस करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करते हुए जल अर्पित करिए अपने सर के ऊपर से। ये बेहतर उपाय है, आसान उपाय है, आप में से कई लोग शायद कर भी रहे हो इसको, इसी को कंटिन्यू रखना है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, कितने चैलेंजेस हैं, कितने प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही है, क्या कोई राजयोग क्रिएट हो रहा है 2026 में दशाओं की वजह से आपके लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिलेगी, उसको जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपनी 8वीं राशि जो कि है वृश्चिक राशि। कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। वृश्चिक राशि वाले जातकों इस महीने इमोशंस जो हैं वो यूजुअल से थोड़ा सा हाई रहने वाले हैं। कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर आप मुझे समझते नहीं हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, मेरी भी फीलिंग्स हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। पुरानी बातें भी या पुराने कोई सीक्रेट हैं वो आपके ओपन हो सकते हैं, और जिस वजह से रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब सा नजर आता है। यहीं पर आप अगर सिंगल हैं तो थोड़े दिन और सिंगल रहिए आप, और इस टाइम पीरियड में आप अगर शादीशुदा हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो विवाह है, जो मैरिज है, वो एक मैच्योर स्टेज पर जा चुकी है, जहां पर अब उतनी बातें नहीं होती, उतनी कहा सुनी नहीं होती। बिना कहे इंसान सामने वाला समझ जाता है, आपको स्पेस दे देता है, या फिर बिना कहे आपके दुख दर्द को समझकर खुद ही उसको सॉल्व कर देता है और आपको बताता भी नहीं है। तो ये एक मैच्योर स्टेज की रिलेशनशिप आप यहाँ पे, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, कुछ साल बीत चुके हैं, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके फाइनेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंशियली ये महीना सावधानी का है। हिडन एक्सपेंसेस या फिर कुछ वेग डील्स आपको परेशान करेंगी, अचानक से कुछ खर्चे सामने आएंगे, जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा इस महीने हो सकता है। स्पेकुलेटिव जो वेंचर्स हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ट्रेडिंग करना, डे ट्रेडिंग खासतौर पर करना, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में पैसा लगाना, आपके पैसे को खराब कर सकता है, डुबो सकता है। इमोशनल शॉपिंग भी बाद में रिग्रेट आपके लिए ला सकती है। जैसे कुछ नए गैजेट्स खरीद लिए आपने, कोई लग्जरी आइटम्स वगैरह इंपल्सिवली खरीद लिया, बस गए थे, दिखा अच्छा लगा, पैसे थे, खरीद लिया, लेकिन जब बाद में आए तो आपको एक गिल्ट ट्रिप पे ले जाएगा कि यार इतनी ज़रूरत तो थी नहीं, क्यों फालतू में ले लिया। तो यहाँ पे बजटिंग ज़रूर करिएगा, और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पहले ज़रूरी खर्चे होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर शॉपिंग होगी। इस तरह का रोल आपको अपने दिमाग में चलाना चाहिए फाइनेंसेस को लेकर। करियर की अगर बात करें, और अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं तो ये समय थोड़ा ट्रिकी है। ऑफिस पॉलिटिक्स में अनक्लियर डायनामिक्स नजर आ रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हैं और आपकी वजह से कई लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पीठ पीछे कई सारे शब्द बोले जा रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट आपके ऊपर लोगों का था उस पर थोड़ी सी गिरावट भी आप समझिए कि अब ये लोग मुझ पर उतना विश्वास नहीं रखते। यहाँ पर आपको कई सारे नेगेटिव पर्सन मिलेंगे जो कि सिर्फ माइंड गेम्स खेलने आपके साथ आए हुए हैं, उनका एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, और वही लोग पीठ पीछे आपकी कई सारी बातें करेंगे जिसको जो भी आपके कानों में आ जाएंगे, और फिर आप और परेशान हो सकते हैं। क्रिएटिव्स और स्पिरिचुअल वर्कर्स को यह समय इंस्पिरेशन और इंट्यूशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट दे सकता है। तो अगर आप किसी अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए थे, आप कोई पुजारी हैं, पंडित जी हैं, या फिर आप हीलिंग वगैरह कराते हैं, मेडिटेशन वगैरह के प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसके लिए ये महीना काफ़ी बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसका इफेक्ट आपको अपनी नींद पे और अपने बालों पे देखने को मिल रहा है। बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ रहे हैं, नींद भी उतनी अच्छी आ नहीं रही है, नींद का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं जो कि आपको काफ़ी टायर्ड सा फील करा रहे हैं। मतलब अभी सुबह हुई ही है, कुछ घंटे ही बीते और अभी से आपका मन कर रहा है थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मून मेडिटेशन करना और सॉल्ट बाथ लेना, जर्नलिंग करना,
कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ना ये आपके लिए बेहतर रहेगा इस टाइम पीरियड में। करना बस ये है कि शाम को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सफ़ेद कपड़े बैठे रहें और फ़ोन अपने आस-पास मत रखें और अपने आप से बात करने की कोशिश करें। ये आपके मन को शीतलता प्रदान करेगा। यहाँ पे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने कोई ट्रॉमा, कोई डर, कोई फ़ियर, कोई एंग्ज़ायटी छुपी हुई थी, वो अचानक से वो हिडन एंग्ज़ायटी भी अचानक से बाहर आएगी और आप कई सारी चीज़ों को लेकर व्यथित होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे, परेशान होंगे, सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बट इवेंचुअली वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना आपके फ़ोकस को टेस्ट करेगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में आएँगे, सेल्फ डाउट बढ़ेगा आपका, क्लियर स्टडी में मुझे पढ़ना क्या है, मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, इस सब का कोई भी आइडिया नहीं रहेगा, जिस वजह से मन बहुत अशांत है। मन अशांत है तो कोशिश करिए अकेले में समय बिताइए, थोड़ा मेडिटेशन करने से भी आपका जो माइंड है वो थोड़ा काम होता है, काम डाउन होता है, ध्यान लगाइए। ब्रेथ मेडिटेशन करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लगभग हर दूसरे महीने में ऐसी पोजीशन में जा रहे होते हैं जहाँ पर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा एग्ज़ाम आने का या फिर आगे बढ़ने का प्रेशर आपको परेशान करता है, तो विद्यार्थियों के लिए ध्यान लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी तरह से आर्ट की फील्ड में जुड़े थे, साइकोलॉजी की फील्ड में जुड़े हुए थे या कोई क्रिएटिव फील्ड में आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट अपने एकेडमिक्स में मिलते हुए नज़र आते हैं। एक उपाय जो कि वृश्चिक राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए इस महीने में और वो है कि कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप अगर काले तिल, सफ़ेद तिल का दान कर सकें, मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग बैठते हैं या फिर इससे बने लड्डू का अगर आप दान कर सकें, तो बहुत अच्छा उपाय एक ही बार करना है पूरे महीने में, आपके लिए हो सकता है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या होल्ड कर रख रहा है, वहाँ पर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ और क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगी अपनी राशि की, जाइए उसे ज़रूर पढ़िए और अपने 2026 की प्लानिंग करिए। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नवी राशि यानी कैसा जाने वाला है धनु राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। धनु राशि के जातकों, अगर आपके लव रिलेशंस की बात करें तो इस महीने रिश्तों में क्लैरिटी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही की आपके लिए बनने वाला है। कपल्स के लिए ये जो समय है ओपन बातचीत करने का है, जहां पर आप पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर भी कर सकते हैं और होंगी भी। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक कैरी आ रही, जब आप बात करोगे ना आपको लगेगा कि भैया इसके मन में कितने टाइम से क्या पड़ा हुआ था, ये सब तो मैंने कहा भी नहीं या मैंने मीन नहीं किया। तो इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस कपल्स के बीच में आने वाले हैं। वहीं पर अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई है नहीं, तो आप पाएंगे कि आपका ज़्यादा ध्यान आपकी इंटेलेक्चुअल जो पावर है उसको बढ़ाने में जा रहा है। नए कनेक्शन बनाने का मन तो आपका बहुत करेगा, थोड़े बहुत बनेंगे भी लेकिन उतना लंबा चलेंगे नहीं। करेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने में ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो फीलिंग की एक रोलर कोस्टर राइड आपको इस महीने एक्सपीरियंस हो सकती है। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी सैड, कभी बहुत एक्साइटिंग, ऐसा आपको फील होता रहेगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। मनी के वाइज़ अगर फाइनेंशियली बात करें तो ये महीना स्मार्ट डिसीजन का है। आप बजट को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे और अनावश्यक जो खर्चे हैं आपके, उनको आप कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपके डिसीजन हैं, आपके पैसों को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी सही पड़ने वाले हैं इस महीने में, जिस वजह से आप अपने आप को काफ़ी टाइम के लिए फाइनेंशियल सिक्योर फील करवा पाएँगे। नया इनकम का स्ट्रीम खोलने का बड़ा मन करेगा आपका, कुछ नया शुरू भी करने के चांसेस सही नज़र आते हैं इस महीने में। बस एक ही कॉशन यहाँ पर देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में मत फँसिएगा कि क्या लॉजिकल है, क्या फैक्ट है। ज़्यादा टाइम इस महीने आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आपका दिल का जो फैसले होंगे वो दिमाग को भी ओवरपावर कर देंगे। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों, करियर में ब्रेक थ्रूज़ मिलना इस महीने पॉसिबल है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया जॉब ऑफर, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल जाना, कोई पुराना बोनस अटका हुआ था, इंसेंटिव अटका हुआ था, वो मिल जाना, इंटरव्यू और मीटिंग में आपकी जो शार्प कम्युनिकेशन है वो सबको इम्प्रेस कर जाना। इस तरह की कई सारी गुड न्यूज़ेज़ आपको इसी महीने मिल सकती हैं। खास तौर पर आप अगर किसी लॉ फर्म के साथ या किसी राइटिंग के काम में, किसी कंटेंट क्रिएशन के काम में या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जुड़े हुए थे तो रिमार्केबल प्रोग्रेस आपको दिखाई दे सकती है। थोड़ा-सा ये टाइम बोल्ड डिसीजन भी आपसे मांगेगा क्योंकि कुछ बड़ा जब पाना होता है तो पहले कुछ छोड़ना भी पड़ता है और छोड़ने का प्रोसेस अक्सर कठिन होता है, ऐसा देखा गया है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मेंटल क्लैरिटी का पॉजिटिव असर आपकी हेल्थ पर दिखाई देगा। फोकस और स्लीप क्वालिटी भी बेहतर हो रही है पहले से, लेकिन ज़्यादा कैफीन या डिजिटल ओवरलोड आपको सर दर्द की या गर्दन में दर्द होना या पीछे बैक में थोड़ा पेन होना, ये आपको दे सकता है, ये आपको तंग करेगा। माइंड को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अब इंक्रीज कर दीजिए अपनी, मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ नहीं तो स्ट्रेचिंग वगैरह ही घर में करना
ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में आपकी जो क्लैरिटी है, जो आर्टिकुलेशन है, वो टॉप नॉच रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वालों को खास एडवांटेज भी मिलेगा। रिसर्च, राइटिंग और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा शाइन करते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों, अगर सभी राशियों के कंपैरेटिवली देखें तो आपकी राशि के लिए रिजल्ट काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं और इसलिए इस महीने ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए और ज़्यादा लोगों से मिलकर अपने मन में जो आपकी कन्फ्यूज़न चल रही है उन्हें क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक उपाय भी करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके घर के आस-पास कोई मंदिर है जिसमें केले का पेड़ है, उसमें अपने घर से ले जाकर एक घी का दिया गुरुवार के दिन ज़रूर जलाएँ और आपके मन में जो मनोकामना है वो भगवान विष्णु से या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार से आप ज़रूर कहें। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा कैसा जाएगा धनु राशि के लिए साल 2025 का अक्टूबर का महीना। और अगर अब आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 कैसा है धनु राशि के लिए, क्या-क्या चैलेंजेस हैं, क्या-क्या अच्छी बातें, कौन से राजयोग क्रिएट हो रहे हैं दशाओं की वजह से, दशाएँ कैसी बदल रही हैं आपकी राशि में और क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, उसको जाकर ज़रूर पढ़िएगा। आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा नए साल के लिए। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी 10वीं राशि यानी कि कैसा जाएगा अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों अक्टूबर 2025 की शुरुआत में आप देखेंगे कि थोड़ा-सा मिला-जुला रिजल्ट आपको मिल रहा है। महीने का जो दूसरा हिस्सा है वो पहले से काफ़ी बेहतर जाएगा। कामकाज के क्षेत्र में शुरुआती दिनों में अड़चनें और देरी महसूस हो सकती है। कई बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और नतीजे देर से मिलेंगे, लेकिन धीरे-धीरे हालात काफ़ी बेहतर हो जाएँगे, सुधर जाएँगे और महीने के आखिरी हिस्से में आपको अपने प्रयासों का जो फल है वो मिलने वाला है। आपकी जो नौकरी है या नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनके लिए कई सारी छोटी-छोटी चुनौतियाँ इस महीने में आपका इंतज़ार कर रही हैं, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपका सम्मान और आपकी जो पद है वो सुरक्षित रहेगा। नए काम या नई नौकरी को लेकर जल्दबाजी करना इस समय सही नहीं रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दूसरे पखवाड़े में सुधार और अच्छे मौके सामने आएँगे। पैसों के मामले में ये जो महीना है ये औसत ही नज़र आता है, मतलब एवरेज नज़र आता है। कमाई ठीक-ठाक रहेगी लेकिन खर्च ज़्यादा बढ़ जाएँगे, बचत करने में थोड़ी मुश्किल महसूस हो सकती है। कई बार पुराने पैसों की भी चिंता सता सकती है। महीने के आखिरी में जो इनकम है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ भी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में थकान, पेट से जुड़ी दिक्कतें और मौसम के कारण परेशानियाँ थोड़ी बढ़ेंगी। जिन लोगों को पहले से सांस या फेफड़े की कोई समस्या थी उन्हें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरे पखवाड़े में यानी कि 15 अक्टूबर के बाद आप अपनी सेहत में भी सुधार महसूस करेंगे, बशर्ते आप अपना खान-पान और अपनी दिनचर्या पे थोड़ा ध्यान दे दें। प्यार और रिश्तों की बात करें तो इस महीने आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। छोटी-छोटी बातों को लेकर काफ़ी तकरार होती हुई नज़र आती है। आपकी छवि भी प्रभावित हो रही है। रिश्तों में सम्मान और मर्यादा बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने। जिनकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, आप देखेंगे कि पहले 15 दिन में अक्टूबर के काफ़ी मतभेद हो गए हैं, इसकी संभावना काफ़ी दिखाई देती है। लेकिन बाद के दिनों में हालात सुधरते भी जा रहे हैं, जो पुराने मनमुटाव थे वो दूर भी हो रहे हैं। परिवार के मामले में ये महीना थोड़ा कमज़ोर है, घर के भीतर आपसी खटपट या फिर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। पहले आधे महीने में हालात संभल जाएँगे, लेकिन दूसरे हिस्से में रिश्तों को सँभालना मुश्किल लग सकता है। भाई-बहनों के साथ रिश्ते शुरुआत में औसत रहेंगे, लेकिन महीने के आखिरी तक आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी। कुल मिलाकर घरेलू जीवन साधारण रहेगा, लेकिन धैर्य, थोड़ा-सा बैलेंस बनाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मकर राशि वाले जातकों ये जो महीना है ये आपके लिए धीरे-धीरे बेहतर होगा, एकदम से बेहतर नहीं होगा। शुरुआत में चुनौतियाँ ज़्यादा रहेंगी, लेकिन अगर आप पेशेंस बनाए रखते हैं, अपना काम करते रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो धीरे-धीरे जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएँगे। काम और रिश्तों में संयम और पैसों में समझदारी आपके लिए सफलता की कुंजी बनने वाला है। एक उपाय जो कि आप इस टाइम पीरियड में ज़रूर करेंगे, कोशिश करिएगा कि आप अगर चावल का दान कर सकें मंदिर में जाकर शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, तो आपकी राशि के लिए एक बेहतर उपाय है इस महीने में। पूरे महीने में सिर्फ एक बार आपको ये काम करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं बाकी सभी राशियों की तरह कि कैसा जाएगा आपका साल 2026, तो हमने हमारे 11 एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ मिलकर क्रिएट किया है पूरा एक ब्लूप्रिंट आपकी राशि के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, उसे जरूर पढ़िए और अपने साल 2026 को समझिए ताकि आप बेहतर प्लान कर सकें। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया की सबसे प्यारी राशि की बात करेंगे, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अक्टूबर 2025 आपके लिए मिला जुला महीना रहने वाला है। करियर में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कमी नजर आती है। आप थोड़ा सा
अपने पद से, अपनी पोजीशन से, अपने फेम से थोड़ा-सा डगमगाते हुए नज़र आते हैं। अचानक नौकरी बदलने का, नया काम, नए प्रोजेक्ट शुरू करने का समय आ जाएगा और ये सही समय भी एक्चुअली आपको किसी नएपन की ज़रूरत भी है। शुरुआती दिनों में मेहनत ज़्यादा और नतीजे थोड़े कम महसूस होंगे, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ बेहतर होंगी। जो लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, बिज़नेस करते हैं, नए निवेश या यात्राओं से थोड़ा-सा बचना चाहिए। पैसे के मामले को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ से कितने आ रहे हैं, क्या वो बढ़ सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा लीक हो रहा है और उसको ख़त्म करना चाहिए। आय में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे और मेहनत का फल भी मिलेगा। हालाँकि खर्चे भी उसी के साथ बढ़ रहे हैं, जिससे कि बचत मुश्किल नज़र आती है। इसलिए कमाई के साथ-साथ पैसों को सँभाल कर रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना थोड़ा-सा कमज़ोर रहेगा। सर दर्द, थोड़ा अपच, थकान जैसी समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं। महीने के दूसरे हिस्से में ज़्यादा सतर्क रहना होगा। खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखेंगे तो बड़ी दिक्कतें हैं, वो टल जाएँगी। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे जो बार-बार थक जा रहे हैं आप, उस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो ये जो पूरा महीना है अप एंड डाउन से पूरा भरा हुआ नज़र आता है। शुरुआत में रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन आगे चलकर गलतफ़हमियाँ, सामाजिक दबाव, परिवार का प्रेशर आपको परेशान करेगा, रिश्तों को परेशान करेगा। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन भाई-बहनों के बीच जो रिश्ते हैं वो सँभले हुए रहेंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 आपके लिए एक एवरेज मंथ साबित होगा। करियर और रिश्तों में धैर्य, पैसों में संयम और स्वास्थ्य में सतर्कता की ज़रूरत रहेगी। अच्छी बात ये है कि आय और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा इस टाइम पीरियड में और इसीलिए एक रेमेडी भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश करिए कि महादेव के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर अगर आप जा सकते हैं तो इस महीने ज़रूर जाइएगा, वहाँ से ब्लेसिंग लेकर आइएगा। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि नया साल 2026 आपके लिए क्या होल्ड करके रख रहा है, क्या वो इसी तरह जाने वाला है या कुछ नई चीज़ें उस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने एक पीडीएफ में लिखी हुई हैं आपकी राशि के लिए, डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगी, उससे ज़रूर पढ़िएगा। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड? तो कई तरह के रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। शुरुआत में हालात थोड़े से कमज़ोर महसूस होंगे, कोई एक गुड न्यूज़ और कोई एक बैड न्यूज़ के साथ शायद आप सितंबर से बाहर निकल रहे हो और अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि क्या मैं स्टेबल हूँ या नहीं हूँ। धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है आपको अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, लेकिन अभी भी वो जितना आप चाह रहे थे उससे काफ़ी दूर नज़र आएगा। कामकाज में बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन नई समस्याएँ, कोई बड़ी समस्या तो नहीं पर नई छोटी-छोटी समस्याएँ आएँगी और यहाँ पर समय जो है वो डिमांड कर रहा है थोड़ा रिस्क लेने का, पर ये समय रिस्क लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। यानी कि आपके फेल होने के और पास होने के 50-50% चांसेस हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा टाइम है, आप रिस्क ले लीजिए। बहुत सोच समझ कर कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सलाह आपको दी जाएगी। महीने के दूसरे हिस्से में कामकाज की स्थिति थोड़ी बेहतर होती नज़र आती है। आपके प्रयासों को पहचान भी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को धीरे-धीरे काम का जो माहौल है, वो ठीक लगता नज़र आएगा या जो जॉब प्रोफ़ाइल है, वो बेहतर होती हुई उनकी नज़र आएगी कि हाँ, अब वो केओस से अब मैं निकल रहा हूँ, शायद चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जो बिज़नेस वाले लोग हैं, वो नई योजनाओं पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अनुभवी लोगों की सलाह लेना शुरू कर देंगे। आर्थिक मामलों में ये जो महीना है, ये सामान्य से थोड़ा-सा बेहतर साबित होगा, मतलब सितंबर से तो अच्छा ही साबित होगा। शुरुआत में आमदनी अनियमित रहेगी और बचत करने में मुश्किल होगी। खर्चे ज़्यादा बने रहेंगे, लेकिन दूसरे हिस्से में हालात सुधरेंगे और आय में बढ़ोतरी होगी। सही मैनेजमेंट से आप कुछ पैसा बचाने में सफल भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ध्यान रखना चाहिए आपको अक्टूबर में। इस महीने आप थकान, अपच, पाचन संबंधी कई सारी समस्याएँ और आप लेज़ीनेस, लेथार्जी या फिर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, कई सारे इश्यूज़ आपके नज़र आते हैं और ये सारे इश्यू कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ ही हैं, खान-पान से और जीवन शैली जिस तरह से आप जीते हैं वहाँ से क्रिएट हुए हैं। मानसिक शांति तो अब शायद आप भूल चुके हैं कि कैसा महसूस होता है कि जब दिमाग ठंडा होता है और शांत होता है, वो बहुत टाइम हो गया उसे महसूस किए हुए। योग, ध्यान यहाँ पर आपका सहारा बन सकता है। प्यार और रिश्तों की अगर बात करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेमी संबंधों में मिठास बनी रहेगी और सच्चे प्यार करने वालों के लिए यहाँ पे संतोष दिखाई देता है। जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए महीना चैलेंजिंग नज़र आता है। जीवन साथी की सेहत और मनोदशा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। आपसी समझ और धैर्य ही रिश्ते को सँभालेगा। पारिवारिक जीवन एवरेज नज़र आता है। घर में छोटी-मोटी कोई बहस हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं दिखाई देता है।
अगर आपके सिबलिंग आपके आसपास रहते हैं तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नोक झोंक उनसे भी एक्सपेक्ट करिए, लेकिन आपसी प्यार कायम रहेगा। घरेलू माहौल कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा और महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी राहत महसूस करेंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 मीन राशि वालों के लिए एक औसत महीना साबित होगा। काम और पैसों में धीरे धीरे सुधार आएगा। सेहत और रिश्ते में सावधानी बरतनी होगी। धैर्य, समझदारी और संतुलित जीवन शैली इस महीने आपका सबसे बड़ा सहारा है। एक उपाय आप जरूर करिएगा, कोशिश करिए कि अगर आपके हाथ से जो पूर्णिमा अमावस्या इस महीने आएंगी, एकादशी आएगी, उसमें आप कुछ डोनेशन करें, चाहे खाने का चाहे पैसों का, वो आप किसी मंदिर में किसी सही जगह पर, वो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे खत्म होता है कैसा जाएगा मीन राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, कितनी गुड न्यूज़ेज़ आपके लिए वेट कर रही हैं और कितनी बैड न्यूज़ेज़ आपके लिए वेट कर रही हैं, ये सारी बातें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के साथ हमने लिखी हुई है एक पीडीएफ में आपके लिए, जो कि आपके करियर, हेल्थ और वेल्थ, रिलेशनशिप्स इन सब पर फोकस करती है। रेमेडीज़ भी उसमें मिलेंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो पीडीएफ आपका इंतजार कर रही है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो ये था दोस्तों हमारा अक्टूबर के महीने का हॉरोस्कोप। और इस महीने में दिवाली आ रही, जैसा कि हमने अपने इंट्रो में भी आपको बताया था, तो आपको और आपके पूरे परिवार को एस्ट्रो पंडित और पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।